हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो अपना जो चैप्टर था कोडिंग एंड डिकोडिंग का, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपन ने शुरू किया था कुछ आज अपना नया टॉपिक रहेगा जो कि पेयर फॉर्मेशन का। क्या है? पेयर फॉर्मेशन का। पेयर फॉर्मेशन में अपने को क्या करना पड़ता है? पेयर फॉर्मेशन में अपन करते हैं कि अपने को ये पता करना होता है, जैसे अपने को दे दिया जाता है, जैसे ए, फिर दिया, यहाँ पे दे दिया सी, यहाँ पे दे दिया ई, और यहाँ पे दे दिया एफ। इस प्रकार दे दिया। अपने को बोला गया कि इस प्रकार से अपने को दिया हुआ है। फिर दे दिया, फिर यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे दे दिया ये। इस प्रकार से अपने को कुछ इंग्लिश के लेटर दे दिए जाते हैं। क्या दे दिए जाते हैं? इंग्लिश के लेटर दे दिए जाते हैं। अब अपने को क्या करना होता है, इसमें से अपने को देखना है कि क्या रियल में जो इंग्लिश लेटर की वैल्यू होती है, कि जो इंग्लिश लेटर की वैल्यू होती है, क्या उसी क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। जैसे सबसे पहले देखोगे ए, ए से बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि ये एक पेयर बनेगा। क्या बनेगा? एक पेयर बनेगा। जैसे मानो जैसे इस यहाँ की ए की प्लेस वैल्यू हो गई 1, सी की प्लेस वैल्यू हो गई 3, ई की प्लेस वैल्यू हो गई 5, एफ की प्लेस वैल्यू 6, जी की प्लेस वैल्यू 7, आई की प्लेस वैल्यू 9, जे की प्लेस वैल्यू 10 और एच की प्लेस वैल्यू हो गई 8। अब आप देखोगे कि 1 से जो 8 के बीच में कितने मतलब खालिस्तान दिए गए, कितने दिए गए? यहाँ से यहाँ तक बीच में हो गई 7 लेटर। कितने हुए? 7 लेटर। तो अब आप देखोगे क्या रियल में यहाँ पे 7 लेटर दिए गए हैं? जैसे हुआ 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 7, यानी कि इनके मध्य में 7 लेटर होते हैं। इस प्रकार से अपने को पेयर बनाना होता है। जैसे दूसरा लेटर दे दिया आपको, जैसे यहाँ पे दिया जैसे एक्स, फिर दे दिया यहाँ पे दे दिया डब्लू, फिर दे दिया जेड, फिर दे दिया ए। इस प्रकार से मानो आपको कुछ लेटर दे दिए जाते हैं। अब आपको बोलेंगे कि इनमें कुल कितने पेयर बनेंगे, कुल कितने पेयर बनेंगे। तो देखोगे आप कि जैसे एक्स, एक्स से हुआ वाई, वाई से हुआ जेड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बन जाएगा। जैसे एक्स की प्लेस वैल्यू हो गई 24 और जेड की प्लेस वैल्यू हो गई 26। इन दोनों के मध्य जो एक वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे भी एक वर्ड दिया जाता है। अपने को ये जरूरी नहीं होता कि इसमें क्रम वाइज अपने इंग्लिश लेटर लिखे हुए होते हैं। इसमें मतलब अपने क्रम एक्सचेंज होता है, लेकिन अपने को ये देखना होता है कि क्या रियल में जो इंग्लिश लेटर बीच में दिए होते हैं, क्या उतने ही लेटर इसके बीच में दिए गए। इस प्रकार से अपने को पेयर बनाना होता है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया कि जो अपना एक शब्द दिया गया है, हेडिंग्स, अक्षर। अब इसमें बोला गया कि शब्द हेडिंग्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, ये अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में शब्द आगे और पीछे दोनों में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला आगे और पीछे दोनों में है। अब आपको ये बोला गया कि जो ये अपने को वर्ड दिया गया है उसमें अपन कुल कितने ऐसे युग्म बना सकते हैं जिसमें इंग्लिश लेटर्स की जो कि जैसे इंग्लिश लेटर में अपन इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इनके मध्य में कुल कितनी संख्या होगी। इस प्रकार से जैसे अपने को दिया गया एच ई, फिर ए डी आई एन जी एस, हेडिंग्स। इस प्रकार अपने को कुछ वर्ड दे दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ वर्ड दिया जाता है। अब आप देखोगे जैसे सबसे पहले इसमें किस प्रकार से सोल्व करोगे कि एक लेटर को आप लोगे, एक लेटर को लोगे। जैसे एच, इस लेटर को अपन ने लिया ऐसे आई जे के एल एम एन ओ, यानी कि इसको किस प्रकार से कर, जैसे आई ये एच दिया गया है ऐसे आई जे के
एल, एम, एन और ओ, यानी कि इसमें से कोई सा भी ऐसा लेटर नहीं है जो जिसकी प्लेस वैल्यू की जगह दिया गया है। इसमें से कोई सा भी लेटर अपने को नहीं दिया गया। फिर अपन देखेंगे ई से। क्या देखेंगे? ई से। ई से एफ, जी, एच, आई, जे, के। ई से भी कोई सा भी वर्ड नहीं बना। फिर देखेंगे ए से। क्या देखेंगे? ए से। अगर अपन ई से देखेंगे तो ई से अगले वर्ड अपने को लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? ई से अगले वर्ड। जैसे ई से यहाँ पे होगा एफ, जी, एच, आई, जे और के। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई सा भी वर्ड ऐसा नहीं है। ई के बाद बना एफ, ई के बाद बना एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, यानी कि ऐसा कोई सा भी वर्ड नहीं है जिसकी प्लेस वैल्यू की जगह वह लेटर दिया गया। फिर अपन देखेंगे ए से। ए से देखेंगे, ए से जैसे हुआ बी, सी, डी, ई, एफ, यानी कि ए से भी नहीं होगा। फिर अगला लेटर जो डी, एफ, जी, एच, आई, इससे भी नहीं होगा। आई से देखोगे आप जे, के, एल, इससे भी नहीं होगा। फिर होगा, इसको एक दूसरा तरीका इस प्रकार होता है जैसे एच, ई, ए, डी, आई, एन, जी। अब इसको अपन क्या करेंगे? इसकी अपन प्लेस वैल्यू पता करेंगे। क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू पता करेंगे। जैसे एच की प्लेस वैल्यू 8, ई की प्लेस वैल्यू 9, ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू हो गई 4, आई की प्लेस वैल्यू 9, फिर एन की प्लेस वैल्यू 14, फिर जी की प्लेस वैल्यू हो गई 7। इस प्रकार से अपन प्लेस वैल्यू से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप कि जैसे ई की प्लेस वैल्यू 5 है, सॉरी, ई की प्लेस वैल्यू 5, ई की प्लेस वैल्यू हो गई 5। अब आप देखोगे कि अब यहाँ पे क्या दिया गया है? जैसे यहाँ पे ई है, ई से हुआ एफ, एफ से हुआ, एफ से क्या हुआ? एफ से हुआ जी, यानी कि ये बना अपना एक पेयर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर बन जाएगा। जैसे देखो ई, तो अपन एफ को रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक लेटर बीच में दे दिया, जो एफ की जगह ए दे दिया अपने को, फिर डी दिया गया। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिया गया 5, फिर 5 से बना 4, यानी कि ये एक पेयर हुआ। जैसे आप देखोगे कि डी और ई के मध्य में जो अपना एक लेटर आएगा, क्या आएगा? एक लेटर आएगा, जो यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो 4 से बना 5, यानी कि यहाँ पे एक पेयर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि 7 से 9, फिर देखेंगे 7 से 9, यहाँ पे ये अपना पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इनके मध्य में अगर एक खाली स्थान होता तो ये एक पेयर बनता। जैसे 7 से बना 9, कितना बना? 7 से बना 9, यानी कि जो एक खाली दिया गया है उसकी जगह अपने को 14 की प्लेस वैल्यू दे दी गई। क्या दिया गया? एन दे दिया गया, जो कि 14 की प्लेस वैल्यू है। तो 7 से 9, यानी कि अपना एक पेयर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। जो ये पेयर है अपना, ये नहीं होगा। अगर डी, जो ए की जगह अगर डी होता ना, तो अपना पेयर बन सकता था। क्या हो सकता था? अपना पेयर बन सकता था। या फिर ई की जगह डी होता तो अपना पेयर बन सकता था। तो अपना आंसर होगा श्रृंखला में आगे और पीछे दोनों साइड से दिया गया है, तो अपना पेयर होगा एक, अपना पेयर होगा एक। सेकंड क्वेश्चन है अपना, इसमें देखो शब्द दिया गया अपने को कुछ, उसमें बोला गया है कि ऐसे कितने युग्म है, और आगे और पीछे दोनों दिशाओं में शब्द के उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। ये है डेकेथलॉन, DECATHLON,
DECATHLON, डेकेथलॉन। अब अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू पता, उससे अपने क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। जैसे डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की प्लेस वैल्यू 5, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20, एच की प्लेस वैल्यू 8, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और एन की प्लेस वैल्यू हो गई 14। इस प्रकार से हो गया। आगे अपन देखेंगे, जैसे 4 से हुआ 5, 4 से हुआ 5, यानी कि यहाँ पे ये हो गया अपना एक पेयर, यहाँ पे हुआ अपना एक पेयर। आगे देखेंगे 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि अगला पेयर नहीं होगा। फिर आगे देखेंगे 5 की प्लेस वैल्यू लेके, अगले लेटर को लेके देखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि जो सेकंड लेटर है उससे अपना कोई पेयर नहीं बनाया जाएगा। आगे देखेंगे 3, 3 से लेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इससे भी अपना कोई पेयर नहीं बनेगा। आगे देखेंगे 1, 1 से कोई पेयर बनने की संभावना ही नहीं है। आगे देखेंगे 20, 20 से नहीं बनेगा क्योंकि आगे की जो संख्या दी गई है वो सभी इससे छोटी दी गई है। आगे देखेंगे 8 से 9, 10, 11, यानी कि 8 से भी कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर अपन देखेंगे 12, 13 और 14, यानी कि ये पेयर हो गया अपना दूसरा, क्या हुआ अपना दूसरा पेयर हो गया। जैसे इसमें पहले एक पेयर हुआ DE, दूसरा पेयर हुआ जो कि L और N के मध्य में 12 से 14, यानी कि 13 की जगह अपने को 15 दे दिया गया, लेकिन जो इंग्लिश लेटर की प्लेस वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसमें लेटर दिए गए हैं। आगे देखेंगे, ये तो हुआ अपने आगे से, यानी कि आगे से अपन कितने पेयर बना सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि पीछे से अपन कितने पेयर बनाएंगे। तो ये हुआ 14 से, फिर हुआ अपना 1, फिर हुआ अपना 1, तो अपना ये हो गया तीसरा पेयर। कितना पेयर हुआ? तीसरा पेयर। आगे देखेंगे सेकंड से 15 से हुआ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि यहाँ से नहीं होगा। फिर देखेंगे 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि इससे भी नहीं होगा। आगे देखेंगे 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 8 से भी नहीं होगा। फिर 20 से होने की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि इधर छोटी संख्या दी गई है। फिर 1 से 2, 3 और 4, यानी कि ये अपना एक पेयर हो गया, यानी कि ये अपना एक पेयर हो गया 1 से। फिर ये हो गई 2 की प्लेस वैल्यू, ये हो गई 3 की प्लेस वैल्यू, और जो चौथा लेटर अपने को दिया गया है वो उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है। तो अपना आंसर होगा कि इसमें कुल टोटल 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने को दिया गया है, अपने को कुछ वर्ड दिया गया है, सब में कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। जो सब दिया गया है विलेहमाइन WIL, आगे है HEL, आगे क्या दिया गया MINA, विलेहमाइन। सबसे पहले करेंगे अपन इसकी प्लेस वैल्यू पता। क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू पता करेंगे। जैसे W की प्लेस वैल्यू हो गई 23, 9, 12, 8, 5, 12, 13, 9, 14 और 5, इस प्रकार से इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब अपन देखेंगे कि इनके मध्य में कुल कितने पेयर बनाए गए हैं, इनके मध्य में कुल कितने पेयर बनाए गए हैं। तो देखेंगे कि इससे तो कोई पेयर बनाने की संभावना ही नहीं है क्योंकि सभी लेटर इनसे बहुत छोटे दिए गए हैं। आगे 9 से पेयर बना के देखेंगे, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि आई से कोई पेयर नहीं बनेगा, आई से कोई पेयर नहीं बनेगा। आगे देखेंगे अपन 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 12 से भी कोई पेयर नहीं बनेगा। आगे देखेंगे एस से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि आज से भी अपना पेयर नहीं बनेगा। आगे देखेंगे ई की प्लेस वैल्यू 5,
6 7 8 9 10, ई से कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर आगे देखेंगे एल, 12 और 13, ये अपना हुआ एक पेयर, ये हुआ अपना एक पेयर। फिर देखेंगे 13 से 14 15 और 16, यहाँ पे नहीं होगा। 9 से 10 11, यानी कि यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। 14 से हुआ 15, ये अपना हो गया सेकंड पेयर। कितना हुआ? सेकंड पेयर। तो ये अपने आगे से स्थिति को पता कर ली। अब देखेंगे अपन पीछे से स्थिति को कि कितने पेयर बनाए गए हैं। तो ये हुआ, यहाँ पे हुआ एक पेयर, जो कि तीसरा पेयर हुआ अपना। फिर देखेंगे 14 से 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि यहाँ से नहीं होगा। फिर 9 से देखेंगे, 9 से देखेंगे 10 11 12 13 14 15 16, 9 से नहीं होगा। फिर देखेंगे 13 से 14 15 16 17 18 19, यहाँ से भी नहीं होगा। ये अपना पेयर हो जाएगा एक, जो कि चौथा पेयर होगा। आगे देखेंगे 5 से 6 7 8 9, यहाँ से नहीं होगा। 8 से 9 10 11, यहाँ से भी नहीं होगा। यानी कि इसमें कुल टोटल 4 पेयर बनेंगे, कुल 4 पेयर बनेंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेफरेंस शब्द दिया गया है उसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने की उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे आप देखोगे रेफरेंस REF RENC, अब सबसे पहले करोगे इसकी नंबरिंग पता। जैसे 18 5 6 5 18 5 14 3 5 और 19। अब आप देखोगे कि इनके मध्य में ऐसे कितने लेटर है जिनकी प्लेस वैल्यू, मतलब कि उनके मध्य में जितनी संख्या दी गई है उतनी ही उनके मध्य में प्लेस वैल्यू दी गई है। जैसे जैसे लोगे आप 18 से 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 8 से कोई अपना युग्म नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 5 से 6, यानी कि अपना युग्म बना 1, 5 से 6। फिर 7 8 9 10 11 12, यानी कि इससे अपना एक युग्म हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 से 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इससे भी कोई पेयर नहीं बनेगा। आगे देखेंगे 18 से 19 20 21 22 23, 18 से कोई पेयर नहीं बनेगा। 5 से देखेंगे तो इससे कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर 14 से देखेंगे 15 16 17, इससे भी पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे यानी कि इससे अपना एक पेयर ही बनेगा। आगे देखेंगे, आगे से अपना पेयर हुआ एक, उसी प्रकार से पीछे से पेयर देखेंगे 19 से 5, यानी कि 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 19 से तो अपना पेयर नहीं बनेगा। आगे दिया गया 5 से देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13, इससे पेयर नहीं बनेगा। 3 से देखेंगे, 3 से बनेगा 4 और 5, ये अपना हो गया सेकंड पेयर। जैसे 4 की जो प्लेस वैल्यू है उसकी जगह अपने को 14 दे दिए गए। आगे देखेंगे 14 से 15 16 17 18 19 20, 14 से नहीं बनेगा। 5 से देखेंगे तो 6 7 8 9 10, 6 से इससे भी नहीं बनेगा। फिर 5 से 6, ये पेयर अपन ने बना लिया, तो इसमें कुल कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है एक्सटेंशन को सब दिया गया है, उसमें कुल ऐसे कितने युग्म है, प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए हैं। तो देखेंगे STA GN
DIO। सबसे पहले करेंगे अपन इसकी प्लेस वैल्यू पता। उन्नीस, 20, 1 7, 14 1, 20 9, 15 और 14, इनके प्लेस वैल्यू पता करेंगे। फिर देखेंगे इनके मध्य में कुल कितने युग्म बनाए गए हैं। क्या है कि इनके मध्य में कुल कितने युग्म बनाए गए हैं। जैसे 20 से लोगे, 19 से लोगे 20, यानी कि अपना यहाँ से यहाँ तक हुआ एक युग्म, यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे अपन एक युग्म। फिर देखेंगे 20 से आगे कोई युग्म बनने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सभी लेटर्स से बहुत छोटे दिए गए हैं। फिर देखेंगे एक से नहीं होगा। फिर देखेंगे 7 से 8 9 10 11 12, यानी कि एक से भी नहीं होगा। 7 से देखेंगे 8 9 10 11 12 13, 7 से भी नहीं होगा। 14 से देखेंगे 15 16 17 18 19, यहाँ से भी नहीं होगा, एक से नहीं होगा। फिर 20 से यहाँ पर भी नहीं होगा। आगे देखेंगे अपन, मतलब यानी कि आगे से अपना पैर बना एक, उसी प्रकार से अपन बनाएंगे पीछे से पैर कि इनके मध्य में कुल कितने लेटर्स ऐसे दिए गए। तो ये 14 से 15, यानी कि अपना दूसरा युग्म हुआ। फिर 15 से देखेंगे 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि 15 से नहीं होगा। 9 से देखेंगे 10 11 12 13 14 15 16, 9 से नहीं होगा। 20 से नहीं होगा। फिर 1 से नहीं होगा। आगे देखेंगे 14 15 16 17 18, 14 से नहीं होगा। तो अपना पैर हुए कितने हुए, 2 पैर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपने को वर्ड दिया गया है शब्द में ऐसे कितने युग्म है जिसमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है। आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे DISP LEA SURE, इसके प्लेस वैल्यू पता करेंगे। 4 9 19 16 12 5 1 19 21 18 और 5, इस प्रकार से इसकी प्लेस वैल्यू पता करेंगे। फिर देखेंगे कि 4 से कि इनके मध्य में कुल कितने युग्म बनाए गए हैं, कि इनके मध्य में कुल कितने युग्म बनाए गए हैं। तो देखो 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि यहाँ से तो नहीं बनेगा। 4 से कोई युग्म नहीं बनेगा। आगे देखेंगे 9 से 10 11 12, यहाँ से यहाँ तक बना अपना एक पैर। क्या बना, एक पैर। फिर देखेंगे 13 14 15 16 17 18, 9 से 12 तक हुआ अपना एक पैर। फिर लेंगे अपन 19 से 20 21 22 23 24 25 26 27, इससे नहीं बनेगा। फिर देखेंगे पी की प्लेस वैल्यू 16 है। 16 से देखेंगे 17 18 19 20 21, तो यहाँ से कितना पैर हुआ, एक पैर। यहाँ से यहाँ तक हुआ अपना एक पैर। यह हो गया अपना सेकंड पैर। कैसे, 16 से देखेंगे 17 18 19 20 21, यानी कि जो 21 पे लेटर आना चाहिए वही उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे दी गई है। फिर आगे देखेंगे एल से, एल की प्लेस वैल्यू होगी 12, 12 से 13 14 15 16 17 18, 12 से नहीं होगा। फिर 5 से 6 7 8 9 10, 5 से नहीं होगा। 1 से होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 1 से देखेंगे 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हुआ अपना तीसरा पैर। यहाँ से यहाँ तक हुआ अपना तीसरा पैर। जैसे एक जो यहाँ पे दे दी 2 की प्लेस वैल्यू, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 4 की और फिर ये 5 की, इस प्रकार से हुआ अपना तीसरा पैर। आगे देखेंगे एस, एस की प्लेस वैल्यू 19 दी गई है,
19 देखेंगे 20, 21, 22, इससे नहीं होगा। फिर देखेंगे 21, 21 से 22, 23, यहाँ से नहीं होगा। 18 से 5, यहाँ पे पेड़ नहीं बनेगा। अब अपन ने देखा आगे से सभी के पेड़ देख लिए, फिर अपन देखेंगे अब पीछे से कितने पेड़ बनते हैं, पीछे से कितने पेड़ बनते हैं। अब देखेंगे 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इससे कोई पेड़ नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 18 से, 18 से हुआ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इससे पेड़ नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इससे पेड़ नहीं बनेगा। 19 से देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इससे नहीं होगा। 1 से देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, इससे नहीं होगा। आगे देखेंगे 5 से 6, 7, 8, 9, यहाँ से हुआ 5 से 6, 7, 8, 9, यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेड़ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेड़ हो जाएगा, जो कि अपना चौथा पेड़ होगा। जैसे 5 से यहाँ पे दे दी 6 की प्लेस वैल्यू, ये हो गई 7 की, ये हो गई 8 की, और 9 की प्लेस वैल्यू की जगह 9 को रख दिया गया। फिर देखेंगे 12 से 13, 14, 15, 16, नहीं होगा इससे। फिर देखेंगे 16 से 17, 18, 19, इससे भी नहीं होगा। 19 से नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, और इससे भी नहीं होगा। तो अपने पेड़ कुल कितने बने, एक पेड़ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा पेड़ ये हो गया। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसेल को सब दिया गया है, उसमें ऐसे कितने जोड़े हैं कि उसमें कुल कितने युग्म बनाए गए जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होने चाहिए। जैसे TNG, RMO, SEL। सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता करेंगे। 20, 8, 5, 18, 13, 15, 19, 5, 1 और 12, इस प्रकार से इसके हो गए अपने को प्लेस वैल्यू पता। अब अपन देखेंगे कि कुल कितने युग्म बनाए गए हैं। 20 से 30 से देखेंगे 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इससे कोई पेड़ अपना नहीं बना। आगे देखेंगे 8, H की प्लेस वैल्यू हो गई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इससे भी कोई पेड़ अपना नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेड़ बना। जैसे ये हो गई 6 की प्लेस वैल्यू, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 पे जो अपने को लेटर दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यू अपन ने रख दी। आगे देखेंगे R, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, इससे अपना पेड़ नहीं बनेगा। आगे देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, इससे पेड़ नहीं बनेगा। फिर देखेंगे O, 15 से 16, 17, 18, 19, इससे पेड़ नहीं बनेगा। 19 से देखेंगे 20, 21, 22, इससे पेड़ नहीं बनेगा। फिर 5 से पेड़ नहीं बनेगा, 1 से भी नहीं बनेगा, और 12 से भी नहीं बनेगा। ये बनाए अपन ने आगे से पेड़। अब देखेंगे पीछे से अपने कुल कितने पेड़ बनेंगे, पीछे से कुल कितने पेड़ बनेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन 12 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हुआ अपना एक पेड़, यहाँ से यहाँ तक हुआ एक पेड़। जैसे 12 हो गए, 12 से 13 पे एक को रख दिया, ये हो गई 14, 15, 16, 17 और यहाँ पे हो गया 18, ये हो गया अपना दूसरा पेड़। एक पेड़ ये हो गया और एक पेड़ ये हो गया। आगे देखेंगे एक से रखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इससे अपना पेड़ नहीं बनेगा, इससे पेड़ नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 5 से देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इससे भी पेड़ नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 19 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, इससे भी नहीं बनेगा। 5 से देखेंगे 15 से 16, 17, 18, 19, 20,
यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर हो गया, यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर हो गया। किस प्रकार, जैसे 16 पे 13 की प्लेस वैल्यू रख दी, फिर ये हो गया कितना 16 17 18 19 और 20 की जगह 20 की प्लेस वैल्यू रख दी गई है। आगे देखेंगे 13 से 14 15 16 17, 13 से नहीं होगा। आगे देखेंगे 18 से 19 20 21, 18 से नहीं होगा। 5 से देखेंगे, 5 से आगे नहीं जाएगा। 8 से भी नहीं होगा और 20 से भी नहीं होगा। इस प्रकार टोटल हो गए यहाँ पे कुल कितने पेयर बने, 1 2 और 3, 3 पेयर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट सब दिया गया है, उसमें ऐसे कुल कितने जोड़े हैं जिसमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने के उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। SHORTCUT, ये अपने को कुछ वर्ड दिया गया है। तो अपन सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू पता करेंगे, जैसे 19 8 15 18 20 3 21 और 20। अब सबसे पहले देखेंगे अपन पेयर बना के, जो फर्स्ट लेटर से 19 से हुआ 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि इससे तो पेयर नहीं बनेगा। आगे देखेंगे 8 से 9 10 11 12 13 14, 8 से भी नहीं बनेगा। फिर 15 से देखेंगे 16 17 18 19 20, यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर बना, यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर बना। जैसे 15, ये हो गई 16 की प्लेस वैल्यू, ये हो गई 17 की, ये हो गई 18 की, ये हो गई 19 की और 20 की जगह 20 को रख दिया गया। आगे देखेंगे 18 से 19 20 21, यहाँ से यहाँ तक अपना पेयर बना दूसरा, यहाँ से यहाँ तक अपना पेयर दूसरा बना। जैसे ये हो गई 18, 18 से फिर ये 19 की प्लेस वैल्यू रख दी, फिर ये 20 की और यहाँ पे 21 की, यहाँ से यहाँ तक अपना दूसरा पेयर बना। फिर अपन देखेंगे 20 से 21 22 23, यहाँ से नहीं होगा, 3 से नहीं बनेगा और 21 से 22 यहाँ पर भी नहीं बनेगा। अब अपन ने देखा आगे से तो अपने 2 युग्म बन गए। अब अपन देखेंगे पीछे से कुल कितने युग्म बनते हैं। तो 20 से हुआ 21, कितना हुआ 20 से हुआ 21, यानी कि अपना ये हो गया तीसरा पेयर। फिर देखेंगे 21 से 22 23 24 25 26 27, यहाँ से पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 3 से 4 5 6 7 8, यहाँ से पेयर नहीं बनेगा। फिर 20 से देखेंगे, 20 से आगे कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि आगे संख्याएं 20 से ऊपर कोई नहीं दी गई। आगे देखेंगे 18 19 20 21, यहाँ से नहीं होगा। फिर 15 से देखेंगे 16 17, यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बनेगा। 8 से 9 कोई पेयर नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 पेयर बने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब दिया गया है एथलेटिक्स, उसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू पता करोगे जो आपको वर्ड दिया गया है। एथलेटिक्स जो सब दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यू पता करोगे सबसे पहले। जैसे ये हुआ 1 1 20 8 12 5 20 9 और 3। अब देखोगे एक लेटर से प्लेस वैल्यू पता करके, जैसे 1 से लेकर सबसे पहले आप 1 से कोई पेयर बनाओगे, 1 से 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर हुआ। जैसे ये हो गई 2 की प्लेस वैल्यू, ये हो गई 3 की, ये हो गई 4 की और 5 की जगह 5 को लिख दिया गया। फिर आगे देखेंगे 6 7 8, इस प्रकार नहीं होगा। आगे देखेंगे 20 से 21 22 23 24 25 26, 20 से कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 8 से 9 10 11 12 13, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 12 से पेयर बना के 13 14 15 16, इससे भी कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 5 से
6 7 8, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 20 से 9 और 3 दिए गए, इससे कोई पेयर नहीं बनेगा, 9 से कोई पेयर नहीं बनेगा और 3 का कोई पेयर वैसे भी नहीं बनेगा। आगे देखेंगे, जैसे अब आगे से अपने पेयर हो गए कंप्लीट, यानी कि आगे से अपन ने पेयर बनाए तो अपना सिर्फ एक पेयर बना। अब देखेंगे अपन पीछे से पेयर बना के, तो 3 से 4 5 6 7 8, तो ये हो गया अपना एक पेयर, ये हो गया अपना दूसरा पेयर। जैसे ये हो गई 4 की प्लेस वैल्यू, ये हो गई 5 की, ये हो गई 6 की, ये हो गई 7 की और ये हो गई 8 की। आगे देखेंगे 9 से 10 11 12, 9 से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हुआ एक पेयर और 9, ये हो गई 10 की प्लेस वैल्यू, ये हो गई 11 और यहाँ पे आ गया 12। फिर देखेंगे 20 से 21 22 23 24, यहाँ पे नहीं होगा। 5 से देखेंगे 6 7 8 9, यहाँ पे नहीं होगा। फिर देखेंगे 12 से 13 14 15, यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। 8 से पेयर नहीं बनेगा, 20 से पेयर नहीं बनेगा और 1 से भी पेयर नहीं बनेगा। तो अपने कुल टोटल पेयर हुए 3, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फिनिश्ड शब्द है उसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे PUNI SHED, फिनिश्ड। सबसे पहले करोगे प्लेस वैल्यू पता, जैसे 16 21 14 9 19 8 5 और 4। अब सबसे पहले बनाओगे आप युग्म 16 से 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि इससे तो कोई पेयर नहीं बनेगा। 16 से तो अपना कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 21 से, 21 से कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 21 से बड़ी संख्या इधर दी हुई नहीं है। फिर आगे देखेंगे 14 से 15 16 17 18 19, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। 9 से 10 11 12 13, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। 19 से 20 21 22, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर 5 से 8 से 9 10, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। 5 से 4, यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। तो इसे मतलब आगे से अपन ने पेयर बनाने की कोशिश की तो अपने को एक भी पेयर नहीं बना। अब अपन देखेंगे पीछे से पेयर बना के, जैसे 4 से हुआ 5, यानी कि ये हो गया अपना एक पेयर। फिर देखेंगे 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 4 से सिर्फ अपना एक पेयर बना। फिर देखेंगे 5 से 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 8 से 9 10 11 12 13, 8 से पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 19 से 20 21 22 23, 19 से पेयर नहीं बनेगा। 9 से 10 11 12, इधर पेयर नहीं बनेगा। फिर 14 से 15 16, यहाँ पे ये हो गया अपना दूसरा पेयर। 14 से ये हो गई 15 की प्लेस वैल्यू और 16 पे 16 को रख दिया गया, तो अपने टोटल 2 पेयर बने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द है पॉपुलेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होते हैं। तो इसमें कुल कितने अक्षर होंगे, जैसे PO PU LA TION। सबसे पहले अपन इसकी प्लेस वैल्यू पता करेंगे। 16 15 16 21 12 1 20 9 12 और 15 और 14। अब सबसे पहले अपन पेयर बना के देखेंगे। जो पहला लेटर है अपना P, इसे बनाएंगे तो 16 से 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि इससे तो कोई पेयर नहीं बना, इससे तो कोई पेयर नहीं बना। आगे देखेंगे 15 से हुआ 16, यानी कि ये हुआ अपना एक पेयर, ये हुआ अपना एक पेयर। फिर देखेंगे
16 से आगे देखेंगे 17, 18, 19, 20। फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ अपना दूसरा पेड़, यहाँ से यहाँ तक हुआ अपना दूसरा पेड़। किस प्रकार, जैसे 16 से यहाँ तक होगा अपना दूसरा पेड़। से P की प्लेस वैल्यू हो गई 16, O की प्लेस वैल्यू 15 और P की प्लेस वैल्यू 16 और U की प्लेस वैल्यू 21। इस प्रकार से अब अपन पेयर बना के देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर हो जाएगा 15 से 16। फिर जो अगला पेयर बनाएंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक अपना एक पेयर हो गया। फिर आगे देखेंगे 16 से 15 से देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि यहाँ से जो पेयर बनेगा वो अपना दूसरा पेयर होगा 16, 17, 18, 19, 20। आगे देखेंगे 16 से पेयर बना के 17, 18, 19, 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अपना हो गया तीसरा पेयर, यहाँ से यहाँ तक हुआ अपना तीसरा पेयर। फिर ये हो गई 17 की प्लेस वैल्यू, ये हो गई 18 की, ये हो गई 19 की और ये हो गई 20 की। आगे देखेंगे अपन 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, इससे कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर 12 से देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर 5 से देखेंगे, 1 से देखेंगे 2, 3, 4, 5, यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। फिर 20 से 21, 22, 23, यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। 9 से पेयर नहीं बनेगा। और फिर जो अपन ने आगे से पेयर तो बना लिए, अब देखते हैं पीछे से कुल कितने पेयर बनते हैं। अब देखते हैं पीछे से कुल कितने पेयर बनते हैं। जैसे 14 से वो 15, ये हो गया अपना 3 पेयर हो गए, ये हो गया अपना चौथा पेयर। कौन सा हुआ? चौथा पेयर। अब देखेंगे 14 से फिर आगे देखेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि ये अपना एक पेयर हुआ। फिर 15 से देखेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इससे पेयर नहीं बनेगा। फिर 9 से देखेंगे 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये अपना पेयर हुआ पांचवा पेयर। ये कौन सा पेयर हुआ अपना? पांचवा। 9 से हुआ 10, ये हो गए 11, 12, 13, 14, 15, 15 पे 15 की प्लेस वैल्यू दी गई है। फिर आगे देखेंगे ये हुआ अपना छठा पेयर, ये हुआ अपना छठा पेयर। किस प्रकार? जैसे 19 से हुआ 20, 9 से हुआ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस प्रकार से ये अपना हो गया छठा पेयर। आगे देखेंगे 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20 से पेयर नहीं बनेगा। फिर देखेंगे 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 1 से नहीं बनेगा। 12 से देखेंगे अपन 13, 14, 15, 12 से 15, यानी कि ये हुआ अपना सातवां पेयर, ये हुआ अपना सातवां पेयर। फिर देखेंगे 21 से 22, 23, 24, यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा, ये पेयर अपना बन गया। इस प्रकार से इसमें टोटल मिला के अपने 7 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 7 पेयर, जो कि ऑप्शन इसमें दिया गया 3 में। आगे देखेंगे संख्या, इसमें कुछ संख्या दी गई है अपने को। क्या दिया गया? संख्या दी गई है। जो अपने को संख्या दी गई है, ऐसे कितने अंक है जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर है जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहते हैं। जैसे 7, 5, 2, 4, फिर है 6, 3, 6, 9, 3, इस प्रकार से अपने को संख्या दी गई है। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 2 को आरोही क्रम, जो कि अपना होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम जो अपना घटता हुआ क्रम। सबसे पहले लिखा अपन ने 2 को, फिर लिखेंगे अपन 3 को, फिर लिखेंगे अपन 3 को, फिर 4 को, फिर लिखेंगे अपन 5 को, फिर लिखेंगे 6 को,
फिर लिखेंगे 7 को, ये हो गया 9, यहाँ पे लिखेंगे अपन 9 को। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि इतने इसमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो, ऐसे कितने अंक है जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर है जितना अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके मध्य में दिया गया है। जैसे आप देखोगे कि 7 से 2 हुआ, 5 से 3 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, लेकिन 6 का 6 रहा, 6 का 6 रहा। उसी प्रकार से 9 से बना 7, 3 से बना 9, यानी कि इसमें ऐसा एक ही युग्म है जो इस प्रकार से संख्या दी गई थी जहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू थी, वैसा ही यहाँ पे अपन ने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, तो वही उसी अपने प्लेस वैल्यू पर रहा, तो होगा अपना आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी गई है कुछ, ऐसे कितने युग्म है जिसमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना दूर वह संख्या में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होगा। इसमें संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित। जैसे 27 56, आगे है 14 93, इसमें अपन अवरोही क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, ये संख्या पूरी 1 1 दी गई है, ये संख्या पूरी 1 1 दी गई है, तो सबसे पहले अपन अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो अवरोही क्रम होता है अपना घटता हुआ क्रम, क्या होता है, घटता हुआ क्रम। सबसे पहले लेंगे अपन 9 को, क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे अपन 9 को, उसके बाद में दिया गया 7, उसके बाद में दिया गया 7, उसके बाद में दिया गया 6, फिर रखेंगे अपन 5 को, फिर रखेंगे अपन 5 को, उसके बाद रखेंगे 4 को, उसके बाद रखेंगे 3 को, फिर रखेंगे 2 को, फिर रखेंगे 1 को। अब इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे कितने युग्म है जिनकी आपस में संख्या चेंज नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, संख्या चेंज नहीं हुई। तो 2 से बना 9, लेकिन 7 का रहा 7, 5 से बना 6, 6 से बना 5, 1 से बना 4, 4 से बना 3, और 9 से बना 2, और 3 से बना 1, यानी कि एक ऐसा युग्म है 7 जिसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उसने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। संख्या दी गई है कुछ, इसे कितने अंक है जिसमें प्रत्येक संख्या को प्रारंभ से उतनी ही दूर है जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। जैसे लिखेंगे 5 3 2 1 6 4 8, इस प्रकार से संख्या दी गई है। अब इसको अपन ने अपने को क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन 1 को, फिर लिखेंगे 2 को, फिर लिखेंगे 3 को, फिर लिखेंगे 4 को, फिर लिखेंगे 5 को, फिर लिखेंगे 6 को, फिर लिखेंगे 8 को। इस प्रकार से अपन व्यवस्थित करेंगे। तो अब आपको बोला गया कि ऐसे कितने युग्म है जिसने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया। तो 5 से बना 1, 3 से बना 2, फिर 2 से 3 हुआ, 1 से 4 हुआ, 6 से 5 हुआ, 4 से 6 हुआ, लेकिन 8 का स्थान 8 ही रहा। तो अपना आंसर होगा ए ऑप्शन, अपना बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा कि 1। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।